श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे राधे। भाग 3 8वां अध्याय आज शुरू हो रहा है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा, श्री कृष्ण जी का चलने के लिए तैयार होना और द्रौपदी कुंती का श्री कृष्ण जी को रोकना, श्री कृष्ण जी का उन्हें समझा बुझा करके द्वारिका जाना। सूत जी ने कहा, हे सौनक, इसके पश्चात युद्ध में मारे गए अपने वंशजों को जल देने के लिए श्री कृष्ण सहित पांडव स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। सबने गंगा में स्नान कर मृतक बंधुओं को जलांजलि दी। तब पुत्र शोक से विकल राजा धृतराष्ट्र भाइयों सहित युधिष्ठिर, माता गांधारी, कुंती और द्रौपदी आदि अपने नष्ट बंधु बांधवों के लिए शोक से व्याकुल हो गए। कृष्ण जी ने बहुत प्रकार से समझा करके सबका शोक दूर किया। घर आने पर धर्मराज युधिष्ठिर महाविलाप करते हुए आत्मियों के लोमहर्ष संहार से व्यथित हो गए थे। कृष्ण जी ने उन्हें भी समझा करके शांत किया। पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। कई अश्वमेघ यज्ञ किए, जिससे इंद्र के समान उनका पवित्र यश दिशाओं में फैल गया। इसके पश्चात व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित हो सात्विक और उद्धव सहित श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से पूछकर द्वारिका को चले। परंतु वे राजसभा से बाहर भी न हुए थे कि परीक्षित की माता राजकुमारी उत्तरा रनिवास से दौड़ी हुई आकर के श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़ करके बोली, हे श्री कृष्ण जी, हे केशव, हे जनार्दन, ऐसे समय में जबकि मुझे लौह शक्ति का भय दिखाई पड़ रहा है, आप हम सबको छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? मेरे गर्भ में बड़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन क्या मैं इतनी अभागिन हूँ कि अपने साथ ही पांडवों के अंतिम वंश का विनाश कर डालूंगी? हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना से श्री कृष्ण जी को बड़ी दया आई। वे महाभारत के युद्ध में गर्भ का पर चलाई हुई लौह शक्ति की रक्षा के लिए स्वयं ही सुदर्शन चक्र धारण कर उनके गर्भ में जा बैठे। उनके जाते ही वह अमोघ शस्त्र शांत हो गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण जी फिर चलने को तैयार हुए, तब पतिव्रता द्रौपदी सहित कुंती ने आकर के कृष्ण जी से कहा, हे श्री कृष्ण जी, आप प्राकृतिक से परे ईश्वर और आदि पुरुष हैं। मैं आपको सिर झुका करके प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में स्थिर किंतु माया रूपी आवरण से ढके रहने से दिखाई नहीं पड़ते हैं। हे अनंत, मैं भक्ति से हीन आपको प्रणाम करती हूँ। आपका प्रभाव अमित है। आप देहाभिमान पुरुषों को दिखलाई नहीं पड़ते, किंतु वहीं आप निर्मल चित्त वाले योगियों को भक्ति करने के लिए एवं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। तब भला हम स्त्रियां आपको कैसे देख सकती है? हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे नंदगोप के पुत्र, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कमल नेत्र, हे कमलों की माला धारण करने वाले, कमलवत चरण वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार से दुष्ट कंस के बंदीगृह से आपने देवकी जी को छुड़ाया था, वैसे ही पुत्रों सहित शोक से व्याकुल मुझको भी बारंबार की विपत्तियों से आप ही ने छुड़ाया है। हे श्री कृष्ण जी, यह सब आप ही की कृपा थी कि जो सर्वदा मेरे पुत्रों की रक्षा होती गई, अन्यथा विष से, अग्नि से, हिडम्बना, राक्षसों के मिलाप से, जुए से, वनवास के कष्टों से, अन्याय युद्धों में अनेक महारथियों के आक्रमण से और अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारी रक्षा न हो पाती। परंतु हे केशव, ऐसे विपत्तियों का सदैव आवाहन करती हूँ कि जिनके आगमन में ही आपके ऐसे दर्शन होते हैं कि जिस दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो लोग उत्तम कुल में उत्पन्न होते हैं और जिनके पास ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान, लक्ष्मी की बढ़ती होती है, उन्हें अर्थात ऐसे लोगों को आपका दर्शन तो दूर रहा,
उनकी जिह्वा में इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि आपके परम पावन नाम को ले सके। हे भक्त प्रिय, हे आत्माराम, हे कौशलपति, मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। मेरे विचार से आप आदि अंत से रहित ईश्वर कालों के भी काल और समदर्शी हैं। हे मनुष्यों के समान कर्म करने वाले ईश्वर, आप जो करना चाहते हैं उसे कोई नहीं जानता। आपका न कोई मित्र है न कोई शत्रु, आप सब में समान दृष्टि रखने वाले हैं। तो भी मनुष्यों की बुद्धि आप में अनुरक्त नहीं होती है। हे विश्वभावन, हे जरा जन्म व्याधियों से रहित, आपके समस्त कर्म आश्चर्य कारक है। आपने जब दही आदि पात्रों को तोड़ने का अपराध किया और यशोदा ने आपको दंड देने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपके इन श्याम नेत्रों में जो आंसू झलक आए थे और जो आप माता के भय से खड़े होने में भयभीत हुए, सो आपकी उस दशा को सोच सोच करके मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ। कारण कि जिन आपसे भय को भी भय लगता है, उनको भय किसका। परंतु जैसे मलय के यश के लिए ही चंदन का जन्म होता है, वैसे ही आप युधिष्ठिर के यश के लिए ही मानो यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपने जो अजन्मा होकर भी वसुदेव की पुत्री देवकी के घर में जन्म लिया, सो दैत्यों के मारने और संहार का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। किसी का तो यह कहना है कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोग यह कहते हैं कि आप संसारिक जनों के दुखों को सुनने तथा अपने उत्तम चरित्रों को करने की इच्छा से इस संसार में आते हैं। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि जो आपके चरित्रों का जसोगान करते हैं, वे शीघ्र ही आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सो हे श्री कृष्ण परमात्मन, अब आप हम सबको छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? आपको छोड़ करके हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हे केशव, जैसे शरीर में जीव के न रहने पर नाम और रूप कुछ नहीं रहता है, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना यदुवंशियों सहित हम पांडवों की प्रसिद्धि तथा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। हे गदाधर, वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त आपके चरणों का ध्यान करने से पृथ्वी इस समय जैसी शोभा दे रही है, वैसा आपके चले जाने पर शोभायमान नहीं होगी। इस समय देश में जो तेल, मूल, अन्न आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब इतना न उत्पन्न होंगे। वन, पर्वत, नदी और समुद्र जो इतने बढ़े हुए हैं, सो आपको देखकर ही उन्नतशील हुए हैं। हे विश्वेश आदि, आपको जाना ही था तो आपने इन पांडवों और यदुवंशियों में इतना कठिन स्नेह पास क्यों बांधा? हे अर्जुन के मित्र, हे पृथ्वी के लिए शत्रुता करने वाले राजाओं के नाशक, हे अमित प्रभाव वाले श्री कृष्णचंद्र, हे गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख हरने के लिए अवतार लेने वाले गोविंद, हे योगेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु भगवान, हम सब आपको प्रणाम करती हूँ। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार कुंती ने श्री कृष्ण जी की समस्त महिमा की प्रशंसा की, तब कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा करके कुंती और सुभद्रा आदि स्त्रियों से बहुत अच्छा ऐसा कह करके अपने नगर द्वारिका को चले गए। श्री कृष्ण जी के द्वारका चले जाने पर युद्ध के लिए युधिष्ठिर को बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। वे गुरुजनों, श्रेष्ठ आत्मीयों, बंधुओं और संबंधियों तथा मित्रों के मारे जाने से बारंबार लंबी सांस लेने और नाना प्रकार का संकल्प विकल्प कर दुख प्रकट करने लगे तथा जीवन को तुच्छ जान करके पछताने लगे। 9वां अध्याय। सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश देना और भीष्म का शरीर त्यागना। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, इस प्रकार से महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से उत्पन्न विहल होकर के युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए भीम पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से शोभित उत्तम घोड़े से युक्त रथों पर चढ़ करके उनके पीछे गए।
और व्यास तथा धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहाँ जा बैठे। तब युधिष्ठिर ने वहाँ पहुँच करके भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संताप होते जान करके बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ है उसमें काल का ही प्रधानता जानो, क्योंकि काल सबसे बली है। इंद्र आदि लोकपाल सब उसके बस में है। हे राजन, वह बली काल किस समय क्या करना चाहता है यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसके जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भारतवर्ष, इन दुख सुख आदि को ईश्वर के बस समझ करके तुम उनके अनुगति हो। अनाथ प्रजागणों की रक्षा करो। देखो, ये श्री कृष्णचंद्र जी आदि पुरुष साक्षात नारायण रूप है। ये भी प्रजा की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों में गुप्त होकर के विचरते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को श्री भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो उन श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारे मामा के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन सर्व आत्मा समदर्शी अज्ञेय अहंकार रहित श्री कृष्ण को पाकर भी तुम्हें परामर्श देने वाले की क्या न्यूनता है। आह, ये श्री कृष्ण जी कितने दयालु हैं कि जिन्होंने मुझे प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर के दर्शन दिए हैं। जो इन श्री कृष्ण जी में मन लगा करके उनकी भक्ति करता है, जो इनके नामों का स्मरण और जप करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक ये सर्वदा प्रसन्न मुख श्री कृष्णचंद्र जी मेरे समक्ष विद्यमान रहे। सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सरसैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार के धर्म संबंधी प्रश्न किए। उन प्रश्नों में मनुष्यों के साधारण धर्म से लेकर के वर्णों तथा आश्रमों के धर्म और वैराग एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निवृत्त तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धन धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री के धर्म और विष्णु जी के सब धर्मों को संक्षिप्त में और कहीं कहीं विस्तार से भी वर्णन कर अनेक प्रकार के इतिहासों सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशद विवेचन किया। तब इस प्रकार से धर्म चर्चा करते हुए उनके देह त्यागने के योग्य उत्तरायण का उत्तम समय आ गया। जिस समय को अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं, उस समय को देख करके भीष्म जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पित्तपट से सुशोभित आदि पुरुष चतुर्भुज श्री कृष्ण जी को देखा और मुक्त होने के लिए मुग्ध मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समक्ष अमंगलों का नाश हो गया। श्री कृष्ण जी ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर से अस्त पीड़ा जाती रही और इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। पश्चात भीष्म जी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की स्तुति की। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ कृष्ण जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण के आदि स्थान हैं। हे तमाल के समान नील रंग, सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर लेपटे हुए, अलकावली युक्त कमल के समान मुख वाले अर्जुन के मित्र
मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आपके चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति हो। हे युद्ध में घोड़ों के खुरों की धूलि से धूसरित इधर उधर शीघ्रतापूर्वक गमन करने के कारण बिखरे हुए केशों वाले, श्वेत बिंदुओं से सुशोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट सहन करने वाले सुंदर कवच सुशोभित श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करें। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर के शीघ्र ही अपनी तथा शत्रु की सेना के बीच में रथ खड़ा करके अपने भ्रिकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले आप मेरा प्रगाढ़ प्रेम रहे। ऐसा अर्जुन की कुबुद्धि को हरण करने वाले आप में मेरा प्रगाढ़ प्रेम हो। श्री कृष्ण जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक न होते तो वह अपनी दुर्बुद्धिता के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न मारता, लेकिन आपने आत्मज्ञान देकर के उसे बड़ा साहसी बना दिया। हे श्री कृष्ण, आप वही सत्य पुरुष हैं कि जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग रथ से नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वैसे ही मारने चले कि जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन, तब आपके भय से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संभ्रम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का भीषण प्रहार किया और जब आपका वचन कट गया तब जिन आपके शरीर से रुधिर बहने लगा, मैं ऐसे श्री कृष्ण की जो मुझे मारने के लिए हठात मेरे ही सामने आए थे, उन मुकुंद भगवान को मेरा प्रणाम है। वे ही भगवान मेरी गति हो। फिर जो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले, हाथ में रथ हाँकने का चाबुक लिए घोड़े की बागडोर हाथ में पकड़े हुए तथा जो उस दशा में अद्भुत शोभायमान हो रहे थे, उन भगवान श्री कृष्ण जी को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणाम करता तथा उनकी शरण हेतु होता हूँ। वे मुझे अपनी शरण में रखें। जिन भगवान ने उन्माद से अंध गोपियों का भी आदर किया और जिन्होंने गोवर्धन धारण कर आदि अनेक लीलाएं की तथा जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने देख करके अपने को धन्य धन्य मानता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपनी सब बाएं वृत्तियों के भीतर रो करके भीष्म जी शांत हो गए। तब भीष्म जी ब्रह्मगति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर के वहाँ उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवताओं तथा मनुष्यों से बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। राजाओं में स्थित साधु जन भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मुनिजन प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी और धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर के तस्मिनी, गंधारी तथा माता को समझाते हुए राज्य संभाला। 10वां अध्याय। सूत जी द्वारा युधिष्ठिर के अनुशासन एवं श्री कृष्ण जी का द्वारिका गमन करना। सौनक जी बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर तो बंधुनाशक दुख से अत्यंत संतप्त थे। फिर उन्होंने हस्तिनापुर में आकर के किस प्रकार इतने बड़े राज्य को संभाला। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्यासीन होते ही पृथ्वी धन्य धान से पूर्ण हो गई। कहीं भी दैहिक, देविक और भौतिक ताप न रहा। किसी को कोई रोग न होता था। सब ऋतुएं समय समय पर फूल और फल देती थी। पृथ्वी सब मनोरथों को देने वाली और गायें अपने स्तनों से दूध की धार बहाने वाली थी। नदी, समुद्र और पर्वत आदि सब स्थान में पुण्यता व्याप्त थी। द्वारिकावासी श्री कृष्ण जी बराबर हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर को सत्य परामर्श दे जाया करते थे। जब श्री कृष्ण जी वहाँ से चलने लगे तब
द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्रियां अपने नेत्रों से टपकते हुए आंसुओं को रोक उनको बड़े आदर सत्कार से विदा करती है। नाना प्रकार वे वाद्य बजाने लगती है। कुरु वंश की सभी स्त्रियां लज्जावश अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़कर के खिड़कियों से छिपी हुई उन पर फूलों की वर्षा करती है। उनके रथ पर मोतियों की झालर लगाती हैं और अर्जुन श्वेत छत्र लेकर के श्री कृष्ण के पीछे खड़े हो जाते थे। उद्धव और सात्विक चंवर झलते तथा इस प्रकार पुष्पों की वर्षा के मध्य से रथ पर बैठकर के चलते हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत शोभायमान होते थे। जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग खड़े होकर के उन्हें आशीर्वाद देते थे। यद्यपि वे स्वयं ही अद्वितीय पुरुष, पुराण पुरुष, उत्तम पुरुषों में उत्तम और सब प्रपंचों से रहित है, तथापि हस्तिनापुर वासियों ने उनमें जो सगुण प्रेम प्रवाहित किया था वह सर्वदा ही प्रशंसनीय है। जब वे चलने लगे तब पांडवपुर की कृष्ण भक्त स्त्रियां में दिन रात उन्हीं का जसोगान होता रहता। घर घर यही चर्चा होती रहती थी कि श्री कृष्ण जी नाम रूप रहित भक्ति की उत्कंठा से निर्मल चलित होने से परम मुक्तिदायक और कल्याण के स्थान है। वे बुद्धि को शुद्ध करने वाले ईश्वर अपनी लीला से संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले हैं। जब राजाओं में तमोगुण की प्रधानता होती है और जब वे अधर्म से केवल अपना ही उदर पोषण करने लगते हैं, तब संसार का प्रजा का कष्ट दूर करने के लिए यही श्री कृष्ण जी युग युग में अवतार धारण कर अपने ऐश्वर्य, सत्य, प्रतिज्ञा, दया और यश का प्रचार करते हैं। यदुवंश सर्वदा ही बड़ा प्रशंसनीय है। यदुवंश सर्वदा ही बड़ा प्रशंसनीय है कि जिस मथुरा में लक्ष्मीपति विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं, वज्र की वे स्त्रियां अवश्य बड़भाग्नी है। उन्होंने पूर्व जन्म में बड़े शुभ कर्म किए थे कि जो आज वे इन मंद मुस्कान युक्त श्री कृष्ण जी को नित्य देखती हैं। इन श्री कृष्ण जी ने समस्त वज्र पर मानो मोहनी सी डाल रखी है। उन्होंने स्वयंवर में शिशुपाल आदि बलवान राजाओं को जीत करके में अद्भुत पराक्रम से रुक्मिणी को हर लाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने जामवंती तथा नागनजीती आदि तथा हजारों स्त्रियों को भौमासुर वध के समय हरण किया था। वे अब कुसंग से निकल करके परम आनंद का जीवन व्यतीत कर रही है। यद्यपि श्री कृष्ण जी उन स्त्रियों के घर में कभी नहीं जाते थे, तथापि वे सब उनकी मंद मुस्कान से ही उन ईश्वर के दर्शन का आनंद लाभ करती थी। इस प्रकार जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से चलने लगे तब उनकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर ने स्नेह से हाथी, घोड़े, रथ सहित अपनी एक पैदल चतुरंगड़ी सेना को उनके साथ कर दिया। बहुत दूर तक पांडवों ने उन्हें पहुंचाया। श्री कृष्ण जी अनेक वन, नदी, देश और कितने ही पर्वतों को देखते हुए द्वारिका आए। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। राधे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।